Hello students, today we will continue the chapter relation and functions. आज हम करेंगे what is real valued function. A function f from a to b set is called a real valued function if codomain of f, that is b set, is a subset of R, that is set of all real numbers. अगर जो कोडोमेन फंक्शन की दैट इज़ जो बी सेट है, ठीक है, वो एक सबसेट अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स का होता है तो वो फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन कहलाता है. उसके बाद रियल फंक्शन क्या होता है? इफ़ ए एंड बी, अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों फंक्शन के क्या हो जाए, बोथ आर सबसेट्स ऑफ आर, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन एफ इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. If fx is equal to x plus 1 by x, then prove that fx whole cube equal to fx cube plus 3 into f of 1 by x. तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, fx लिख लेंगे x plus 1 by x. नाउ f of x cube, आपको क्या करना है? f of x cube मीन्स जहाँ x है वहाँ x cube पुट कर देना है. तो यहाँ पे और यहाँ पे x cube आ जाएगा. x cube बन गया प्लस 1 by x cube बन गया. अब इसके बाद हमें निकालना होगा fx का होल क्यूब. तो fx का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब. और फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab. जैसे 3ab करेंगे x से x कट जाएगा और साथ में आ जाएगा a प्लस बी. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आएगा x प्लस 1 बाई एक्स. तो ये थोड़ा ध्यान से लिखना होगा आपको फॉर्मूला. तो यहाँ से देखेंगे आप, ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3x कैंसिल होने पे ये आएगा इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा. तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू है यहाँ से, ये देखिए एफ ऑफ एक्स क्यूब हो गया और प्लस 3 टाइम्स ये एफ एक्स बनेगा. अब एफ एक्स कैसे बनेगा ये मैं आपको आगे, ठीक है, ये एफ एक्स कैसे बनेगा यहाँ से देखिए आप, ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स है. तो यहाँ से आप देखेंगे ये एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3. अब एफ एक्स किसके इक्वल है? एफ ऑफ 1 बाई एक्स. ये मैंने नीचे दिखाया एफ ऑफ 1 बाई एक्स. एफ ऑफ 1 बाई एक्स कैसे आएगा? इस एक्स की जगह कर देंगे 1 बाई एक्स प्लस 1 ओवर 1 बाई एक्स. तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस एक्स. इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स. और जो किसकी वैल्यू है बेटा? एफ ऑफ एक्स की. तो इट मीन्स एफ एक्स की जगह लिख सकते हैं क्या? एफ एक्स की जगह लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 बाई एक्स. तो इसी के साथ ये प्रूव हो जाता है कि एफ एक्स का होल क्यूब इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 1 प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2, देन शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 3 प्रोवाइडेड दैट x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाई 2. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. एफ एक्स गिवन है आपको 1 बाई 2x प्लस 1. नाउ एफ ऑफ एफ एक्स हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? इसका मतलब ये होता है बेटा, एफ एक्स दिया है तो x की जगह हम एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे. तो ये x और इस x की जगह एफ एक्स आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ अगर इस x की जगह एफ एक्स करेंगे तो एफ ऑफ एफ एक्स हो गया और यहाँ एफ एक्स करेंगे तो 2 इंटू एफ एक्स प्लस 1 आ गया. अब एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 1 बाई 2x प्लस 1. ठीक है, तो अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1 बाई 2x प्लस 1. इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2x प्लस 1 और सिंप्लीफाई करने के बाद नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3. अब हमें बताना होगा कि यहाँ पे नीचे x की वैल्यू है, x का एक्सप्रेशन है. और याद रखना कोई फंक्शन रियल कब होता है, डिफाइंड कब होता है, ये वाला पार्ट कभी जीरो नहीं होना चाहिए. तो आप कहेंगे नाउ एफ ऑफ एफ एक्स इज रियल फॉर 2x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0. ये जीरो नहीं होना चाहिए. इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? माइनस 3 बाई 2. तो x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 3 बाई 2. तो आंसर एक्चुअली आंसर आपका ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा. देयरफॉर एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल 2x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 3 प्रोवाइडेड दैट x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाई 2. क्यों? अगर x माइनस 3 बाई 2 होगा तो ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं हो पाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ एफ बी डिफाइंड बाई एफ एक्स, मतलब फंक्शन एफ बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 एंड जी फंक्शन बी डिफाइंड बाई जी एक्स इज इक्वल टू, इसमें दो पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाई एक्स प्लस 4 वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 एंड लैम्डा वैन एक्स इज इक्वल टू माइनस 4. फाइंड लैम्डा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं. तो ये बनेगा, सबसे पहले हम लेंगे वी हैव एफ एक्स किसके इक्वल है? जी एक्स के. गिवन कंडीशन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर.
अब हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। अब लेमडा की वैल्यू जो निकालनी है वो किस पे डिफाइंड है, जब x की वैल्यू -4 है तो हम कहेंगे कि fx इक्वल टू gx है। इसमें x को हम कुछ भी ले सकते हैं जो एक रियल नंबर होगा। इट मीन्स x की जगह हम यहाँ -4 कर देंगे। तो अगर fx gx के इक्वल है तो इट मीन्स f -4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, g ऑफ -4 होगा। अब f ऑफ -4 यहाँ से मिलेगा आपको, तो ये -4 मिलेगा यहाँ से, और g ऑफ -4 इसका मतलब ये होता है जब x की वैल्यू -4 है तो g की वैल्यू क्या है, लेमडा, तो यहाँ लेमडा आ जाएगा। और ये मैंने बताई दी आपको -4 कैसे आया, fx हमें दिया x -4, दैट इम्प्लाइज f ऑफ -4 इक्वल टू -4। इसको सॉल्व करेंगे, लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। यस, नाउ वी स्टार्ट विद द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। कई बार क्या होता है कि हमें जो फंक्शन होता है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं होता, रोस्टर फॉर्म में नहीं होता, और वो x और y के रिलेशन की फॉर्म में होता है, दैट इज़ y इक्वल टू fx। तो उस केस में हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए डोमेन की डेफिनेशन क्या है। द डोमेन ऑफ fx, दैट इज़ एनी फंक्शन, इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज़ मीनिंगफुल और रियल और डिफाइंड। इन तीनों में से कोई एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, तीनों नहीं एक कर सकते हैं, मैंने तीनों बता दिए। आप रियल लिख लो तो भी ठीक है, डिफाइंड लिख दो तो भी ठीक है, मीनिंगफुल लिख लो तो भी ठीक है। मतलब इसका ये है कि डोमेन किसी फंक्शन fx की क्या होती है, दैट इज़ दिस सेट। वो एक सेट होता है किसका, ऑल दोज रियल वैल्यू ऑफ x। तो वो सेट उन रियल वैल्यू का होगा जो x की वैल्यू होगी, जिसके लिए क्या होना चाहिए, fx रियल होना चाहिए या डिफाइंड होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट fx है 3x - 2 ओवर x² - 1। अब fx मीनिंगफुल कब है, x की वैल्यू पुट करने पे तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या क्या बन सकती है। तो x की वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे यहाँ पे, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब मीनिंगफुल नहीं रहेगा, डिफाइंड नहीं रहेगा, रियल नहीं रहेगा। तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, तो ये फंक्शन तभी रियल होगा या डिफाइंड होगा या मीनिंगफुल होगा जब ये ज़ीरो नहीं होगा। तो देखिए हेयर fx इज़ मीनिंगफुल और रियल और डिफाइंड, कोई वर्ड भी यूज़ कर लो, इसकी जगह आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इफ़ x² - 1 इक्वल टू 0, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या नहीं होना चाहिए, +-1 नहीं होना चाहिए। तो बस x की कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये, बाकी x की कोई भी रियल वैल्यू आप डाल सकते हो उसमें। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx, तो जो इस फंक्शन का डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स होगा एक्सेप्ट, तो माइनस करेंगे कौन से 2 नंबर्स, -1 और 1। तो r माइनस सेट ऑफ -1, 1, तो ये इसका डोमेन बनेगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना होगा, इतना ईजी नहीं है, और इंटरेस्ट से करेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। fx है 1 ओवर x+2, सेकेंड है fx इज इक्वल टू x - 1 ओवर x - 3, थर्ड फंक्शन है fx इक्वल टू 2x - 3 ओवर x² - 3x + 2, और फोर्थ फंक्शन है इसके अंदर दैट इज x² + 3x - 5 ओवर x² - 5x + 4। ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस का आपने डोमेन फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव fx इक्वल टू 1 ओवर x+2। अब आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अगर नीचे x की कोई भी टर्म है तो आपको ये देखना है ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं ये ज़ीरो कब बनेगा। तो सिंस fx इज़ नॉट रियल, हमने कहा fx इज़ नॉट रियल फॉर x+2 इक्वल टू 0, कि ये रियल नहीं होगा जब ये ज़ीरो होगा, दैट इज़ x - 2 होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx क्या आ गई, इस नंबर को हम छोड़ देंगे रियल नंबर के सेट में से, तो ठीक है, सेट ऑफ दिस नंबर हम ड्रॉप कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ fx r माइनस सेट ऑफ -2। तो याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ -2 लिखते हैं, सेट ऑफ -2 है, क्यों, ये सेट है तो सेट में से सेट ही माइनस करना होता है आपको। तो डोमेन ऑफ f, जिसको हम DFB लिख सकते हैं या सिंपली डोमेन ऑफ fx या डोमेन ब्रैकेट f लिख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन आ जाएगा इसका r माइनस ऑफ -2 का सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट, वी हैव fx है x - 1 ओवर x - 3। अब यहाँ भी देखिए ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना, तो fx इज़ नॉट रियल फॉर x - 3 इक्वल टू 0, तो दैट इज़ x इज इक्वल टू 3। तो जब x की वैल्यू 3 होगी ये डिवाइन नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, दैट फॉर d ऑफ f, दैट इज डोमेन ऑफ f क्या होगा, r माइनस ऑफ सेट ऑफ 3। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, fx 2x - 3 ओवर x² - 3x + 2। पर ध्यान दें, जब आपके पास नीचे कहीं क्वाड्रेटिक दिखाई देता है पॉलीनोमियल, तो इसके फैक्टर कर लेना, फैक्टर इसके इजीली हो जाएंगे हमेशा। तो इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, ये आएंगे x - 2 × x - 1। अब हम बोलेंगे सिंस fx, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, सिंस fx इज़ नॉट रियल फॉर, इसको हम 0 कर देंगे।
तो जब ये 0 है तो जब 0 को सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ मिलेगी 1 और 2। इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा जब x 1 होगा और जब x 2 होगा। देखिए यहाँ पे 0 बन रहा है, 0 नहीं बनना चाहिए, तो 1 और 2 पे बन रहा है ना, तो ये 2 नंबर्स हम ड्रॉप कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगा, r माइनस सेट ऑफ 1, 2। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, f(x) दिया है x² + 3x + 5 और x² - 5x + 4। फिर मैंने बोला अगर नीचे पोलिनोमियल मिलता है फंक्शन और उसके फैक्टर हमेशा करने होते हैं आपको, तो x - 1 × x - 4 मिलेगा। अब आपको बिल्कुल सेम इसी लैंग्वेज में लिखना होगा, सिंस f(x) इज़ नॉट रियल फॉर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, सॉल्व करने पे x की वैल्यू आएगी 1 और 4। इसका मतलब इसकी जो डोमेन आएगी वो ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट 1, 4। तो लिखना कैसे, r माइनस ऑफ सेट ऑफ 1, 4। तो बहुत ईजी, थोड़ा ध्यान से करना होगा।